ओम शांति। आज समझते हैं सोमान क्या है। तो सोमान का मतलब स्व की स्मृति में, है ना। शरीर में रहते हुए मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, इसकी स्मृति होनी चाहिए। क्योंकि आत्मा का कोई स्थूल अस्तित्व तो नहीं होता है। आत्मा होती है थॉटलेस, बॉडीलेस, स्टोरीलेस, जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ समझ सकते हैं, है ना। तो आत्मा के 7 गुण होते हैं, है ना। और आत्मा के अंदर मन जो है वो रोल में पूरी तरह डूबा हुआ है। मन जो है उसी आत्मा से निकला है, साइलेंस से निकला है ना। और मन के अंदर 7 गुण और शक्तियां हैं, लेकिन वो भूल गया है। वो रोल को मैं समझ लिया है, तमो प्रधान पाठ में पूरी तरह लिप्त हो गया है ना। तो उसको हम पुरुषार्थ करा के, है ना, और इस माइंड को हम पुरुषार्थ कराते हैं, उसको सम्मान देते हैं कि तुम ये क्रोध नहीं हो, लोभ नहीं हो, मोह नहीं हो, अहंकार नहीं हो, संकल्प नहीं हो, थॉट नहीं हो, फीलिंग नहीं हो, बॉडी नहीं हो, है ना। ये बार बार याद दिलाते हैं ताकि ये मन जो है अपना ओरिजिनल स्टेज में लौट जाए, साइलेंस में लौट जाए। आत्मा के 7 गुण, है ना, जब ये माइंड को याद आती है तो उसको उसकी कर्मों में और बोल में भी तब वो यूज करती है। जब ये माइंड में 7 गुण आने लगेगा तो उसके कर्म में, बोल में भी दिखेगा, है ना। तब उसको कहेंगे सतोगुणी आत्मा को। तब वहाँ पर सतोगुणी आत्मा की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो माइंड जो है उसका स्वरूप बन गया है, 7 गुणों का स्वरूप बन गया है। तो यहीं पर ज्ञान जो है प्रायलोप हो जाता है। ठीक है। तो इस माइंड को सोमान में ले जाना है, इस मन को सोमान में ले जाना है। इसलिए बार बार हमें सोमान मतलब सो मतलब आत्मा, मान मतलब इसको माइंड, इस माइंड को याद दिलाते हैं कि तुम रोल नहीं हो, सोल हो, साइलेंस हो, है ना। तो ये माइंड धीरे धीरे अपने ओरिजिनल स्टेज में लौट जाता है। और सोमान जो है ये शक्तियाँ बाबा जो है शरीर को भुलाने के लिए, है ना। सोमान में जो गुण और शक्तियाँ है बाबा इसलिए देता है क्योंकि शरीर को भुलाने के लिए, क्योंकि हम शरीर में पूरी तरह माइंड फंसा हुआ है ना। तो अपने को आत्मा में स्थित करके बार बार हम सोमान की स्मृति माइंड को दिलाते हैं, है ना। तो ओम शांति।